उपसंयोजक यौगिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें 5 से 6 लेक्चर हम दे चुके थे। वीबीटी को हम पिछले लेक्चर में लगभग 5-6 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम वीबीटी का अध्ययन कर चुके थे। आज क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत मतलब सीएफटी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीबीटी की आपने देखी कि कुछ कमियां थी, उन कमियों को देखते हुए क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में देखिए मुख्य बातें क्या थी, या उस सिद्धांत में जो कमियां थी इस सिद्धांत ने उसको आधार बनाया और अच्छे तरह से उपसंयोजक यौगिकों में जो बंधन है उसको समझाया। तो देखो यह सिद्धांत देने वाला साइंटिस्ट था बेथे, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेथे, उसने क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दिया। अब हमने इससे पहले अध्याय में क्या पढ़ा था कि धातु, केंद्रीय धातु को लिगेंड अपना लोन पेयर देते हैं, लिगेंड अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु को प्रदान करते हैं। अब वहां सब कुछ केंद्रीय धातु के लिए था, लेकिन क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत लिगेंड पर जोर देता है। कैसे? जैसे सबसे पहले ये जो लिगेंड है ये अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु को देगा। केंद्रीय धातु डी ब्लॉक की होती है, सबको पता है। डी ब्लॉक में आपके पास 1 2 3 4 5 डब्बे होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, जिसमें DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2 ये कक्षक होते हैं। तो क्या लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु के डी कक्षक में प्रवेशित करते हैं। एक साथ इतने अधिक लोन पेयरों का प्रतिकर्षण ये डी कक्षक सह नहीं सकते, और नहीं सहेंगे तो 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, 2 भागों में। पहले ये सब अपनी ऊर्जाओं को पुनर्वितरित कर समभ्रंश कक्षक बनाते हैं 5, जिनकी ऊर्जाएं कैसी होगी आपके पास? समान होगी। ये समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं। उसके बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें एक प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा का मान अधिक होगा, वो कक्षक होंगे 2, जिनका नाम है DX2Y2 और DZ2, और 3 कक्षकों की ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा, जो है आपके पास DXY, DYZ, DXY, XZ और YZ। इनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं T2G और इनको सम्मिलित रूप से बोलते हैं EG। इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है आपका विपाटित क्षेत्र। ये क्षेत्र कहलाएगा विपाटित क्षेत्र। और ये जो आपके पास ऊर्जा है ये ऊर्जा ये होगी आपके पास +0.6 डेल्टा क्यू या डेल्टा नॉट, और ये वाली होगी आपके पास -0.4। ठीक है, एक होता है 6 dq, एक होगा 0.4 डेल्टा नॉट, या कह सकते हैं 6 dq, और ये होगी आपके पास 4 dq। ठीक है, और टोटल हो गया आपके पास 1 या 0.10 डेल्टा नॉट। ठीक है, या यूं कह सकते हो आप 1.6 और 0.4 तो 1 dq या 10 डेल्टा नॉट। ये आपके पास कहलाता है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। तो पूछा जाए क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आप कहोगे यह सिद्धांत बेथे नाम के वैज्ञानिक ने दिया। जब लिगेंड द्वारा त्यागे गए लोन पेयर केंद्रीय धातु में प्रवेशित होते हैं तो इनके प्रतिकर्षण को या इतने अधिक आकर्षण को डी कक्षक सह नहीं सकते और 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिनमें से एक प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा का मान अधिक होता है जिसे EG कक्षक, दूसरे प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा का मान कम होता है जिसे T2G कक्षक कहते हैं, तथा दोनों के बीच के क्षेत्र को विपाटित क्षेत्र व इसकी ऊर्जा को विपाटित ऊर्जा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग का मतलब विपाटित, क्रिस्टलीय क्षेत्र की विपाटित ऊर्जा कहा जाता है। यही CFT सिद्धांत है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो कक्षक बने आपके पास, अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि यह प्रबल क्षेत्र लिगेंड व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बारे में स्पष्ट रूप से बता पाया। कैसे? कि जैसे ये आपके पास बीच का क्षेत्र है, यह है डेल्टा नॉट मतलब अष्टफलकीय कक्षक। इसमें भी विपाटन 2 तरह का है। चतुष्फलकीय कक्षकों के विपाटन ऐसा होगा,
सॉरी अष्टफलकीय कक्षकों के लिए विपाटन ऐसा होगा और चतुष्फलकीय के लिए इसका उल्टा होगा। मींस इसको हम इस डायग्राम को शॉर्टकट में ऐसे दिखा सकते हैं, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, ठीक है। तो यहां हो जाएंगे आपके पास कितने कक्षक, 2, इनको कहते हैं आप इजी। यहां हो जाएंगे आपके पास कितने, 3, ये होगा T2G, ठीक है, ये वाली ऊर्जा। अब इसमें 2 शर्तें बनती हैं। देखो CFT सिद्धांत VBT की कमियों को कैसे दूर करता है। जैसे उसने कहा यह प्रबल क्षेत्र लिगैंड व दुर्बल क्षेत्र लिगैंड को स्पष्ट नहीं कर पाता, परंतु CFT सिद्धांत प्रबल क्षेत्र व दुर्बल क्षेत्र को स्पष्टली क्या कर सकता है, विभेदित कर सकता है। कैसे, तो इसकी पहली शर्त है ये, पहली शर्त डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, और दूसरी शर्त आपके पास डेल्टा नॉट इज लेस देन P। डेल्टा नॉट का मतलब है यहां पर विपाटित ऊर्जा, इसका मतलब है विपाटित ऊर्जा, और P का मतलब है युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। तो आप कहोगे अगर विपाटित ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक है तो ऐसे लिगैंड कैसे होंगे आपके पास, प्रबल क्षेत्र लिगैंड होंगे, प्रबल क्षेत्र लिगैंड। और ऐसे लिगैंडों से हमेशा बनता है निम्न चक्रण। निम्न चक्रण का मतलब आप समझ सकते हैं, VBT में मैंने आपको बताया था कि जैसे sp3d और dsp3 तो आगे d वाला संकरण हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका निम्न चक्रण, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा नॉट इज लेस देन P तो होगा आपके पास दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, और उससे बनेगा आपका उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण, ठीक है। तो आप कहेंगे सवाल कैसे आएगा, सवाल आया था पहले भी बोर्ड में, प्रबल क्षेत्र लिगैंड व दुर्बल क्षेत्र लिगैंड को समझो। तो CFT सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर यदि विपाटित ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक हो तो वो होगा प्रबल क्षेत्र और उसमें बनेगा निम्न चक्रण, और अगर डेल्टा नॉट मतलब विपाटित ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से कम है तो वो होगा दुर्बल क्षेत्र। अब देखो कैसे, जैसे आपको कहा गया यहां पर मुझे D7 है या D5 है, कितने भी इलेक्ट्रॉन है प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र में भरने हैं। मुझे जैसे इस चित्र में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो चित्र आपका यही है, डायग्राम आपका यही है, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन मुझे फिलअप करने हैं, भरने हैं। तो आप 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे, ये हो गया T2G, ये इजी। तो 2 तरीके हैं, 1 2 3 4 5, एक तरीका है, एक तरीका जैसे 1 2 3 ये भर के ऊपर जाएंगे और ऐसे ही भर जाए। तो कौन कैसे भरेगा, इसी को बताता है प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। तो अब देखो जैसे वापस बात करते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक तो भरना है जैसे प्रबल क्षेत्र में, तो मान लो ये डायग्राम तो बताता है किसको, प्रबल क्षेत्र को, प्रबल क्षेत्र को, और ये डायग्राम बताता है किसको, दुर्बल क्षेत्र को, दुर्बल क्षेत्र को। प्रबल क्षेत्र की कंडीशन क्या है, प्रबल क्षेत्र की कंडीशन है विपाटित ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक हो। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, याद रखो एक लाइन पर जो कक्षक है वो पहले हुंड के नियम का पालन करेंगे, क्लास 11 में पढ़ा था। हुंड का नियम होता है सभी कक्षकों में, समभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाए, युग्मित हो या कूद जाए। तो देखो क्या कह रहा है, डेल्टा नॉट का मान P से ज्यादा है। डेल्टा नॉट कौन सी हुई, इन दोनों के बीच की ऊर्जा, अभी पढ़ा था हमने, इन दोनों के बीच की ऊर्जा का मान कितना है, डेल्टा नॉट है। तो डेल्टा नॉट मतलब ये गाई के ये खाई जो है वो गहरी है, गहरी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेगा नहीं, तो वो क्या बना लेगा, जोड़ा बना लेगा, जोड़ा बना लेगा, ठीक है। अगर और इलेक्ट्रॉन होते तो फिर जोड़ा बना लेता, अब जोड़ा नहीं बनाता तो वो क्या करता, कूद जाता। तो प्रबल क्षेत्र में लिगैंड ऐसे बनते हैं, मींस पहले युग्मन होता है और फिर जंपिंग होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले तो जोड़े बनाता है फिर कूदता है। तो प्रबल क्षेत्र में पहले तो क्या करेगा, वो पेयरिंग करेगा, मतलब जोड़े बनाएगा, और फिर क्या करेगा, वो जंप करेगा, ठीक है, कूदेगा। जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में ऐसा नहीं है। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में कौन ज्यादा है, युग्मन ऊर्जा ज्यादा है। युग्मन ऊर्जा ज्यादा मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, युग्मन ऊर्जा ज्यादा है, तो वो युग्मित होने से पहले कूद जाएगा। दैट मींस यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो इसमें उल्टा हो गया। मींस इसमें क्या होगा, आपके पास फर्स्ट होगी जंपिंग और आफ्टर होगी आपकी क्या, पेयरिंग। पहले कूदेगा फिर जोड़े बनाएगा। इस तरह से अष्टबलकीय कक्षकों का विपाटन होता है, ठीक है। तो दोबारा से देख लीजिए इस बात को।
कि सीएफटी सिद्धांत किसे कहते हैं, ये सिद्धांत बेथे ने दिया। इसके अनुसार जब केंद्रीय धातु को लिगेंड अपने लोन पेयर देता है तो इतने अधिक लोन पेयर को या इतने अधिक आकर्षण को केंद्रीय धातु सह नहीं सकता और दो भागों में क्या हो जाता है, विपाटित हो जाता है। अब इसमें से क्या होगा, एक प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, एक प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा का मान कम होगा। ठीक है, जो कक्षकों की ऊर्जा का मान ज्यादा है वो कहलाते हैं ईजी या उच्च ऊर्जा युक्त कक्षक, और जिनकी ऊर्जा का मान कम है वो कहलाते हैं T2G कक्षक। दोनों के बीच की ऊर्जा का मान विपाटित ऊर्जा क्षेत्र को विपाटित क्षेत्र कहा जाता है। यही सीएफटी सिद्धांत है। अब सीएफटी सिद्धांत से किस तरह से प्रबल क्षेत्र व दुर्बल क्षेत्र की आशंका दूर हुई, तो अगर डेल्टा नॉट मतलब विपाटित ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है तो वो प्रबल क्षेत्र है, और प्रबल क्षेत्र में हमेशा निम्न चक्र बनता है क्योंकि धक्का मारेगा। और दूसरी बात, अगर पैरिंग ऊर्जा का मान डेल्टा नॉट से ज्यादा है तो वो होगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, वो धक्का नहीं मारेगा और उससे बनेगा उच्च लिगेंड, उच्च चक्रण संकुल। अब ये एक बात ध्यान रखना, प्रबल क्षेत्र में पहले जोड़े बनाएगा फिर कूदेगा, तो पैरिंग जंपिंग पीजे, फर्स्ट पैरिंग आफ्टर जंपिंग, जबकि इसमें जेपी बन जाता है फर्स्ट जंपिंग आफ्टर पैरिंग। नेक्स्ट अगली बात, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। तो जैसे आपको कहा प्रबल क्षेत्र लिगेंड व दुर्बल क्षेत्र लिगेंड अष्टफलकीय कक्षकों में उसके विपाटन को समझाइए। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट इसमें बनता आपका अष्टफलकीय कक्षकों में विपाटन। यहां बन गया आपका अष्टफलकीय कक्षकों का विपाटन, अष्टफलकीय कक्षकों का विपाटन। तो अष्टफलकीय कक्षक दो भागों में विपाटित हो सकते हैं, एक प्रबल क्षेत्र में और एक दुर्बल क्षेत्र में। डी के कितने कक्षक, 5, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और क्या, डी जेड स्क्वायर। 5 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन के 10 डायग्राम बना। ठीक है, तो अब जैसे आपसे कहा D1, D2, D3, D4, D5। अब अष्टफलकीय में बनना है, सबको पता है, ये डेल्टा नोट, ये हो गया आपका डेल्टा नोट, ये आपका डेल्टा नोट, ये आपका डेल्टा नोट, ये आपका डेल्टा नोट। इधर दो कक्षक ऊपर की तरफ T2 इजी, ये T2Z, ये इजी। ऐसे इसमें ही हो गए दो, ये हो गया इजी, ये हो गया T2Z। ऐसे इसमें भी ये इजी, ये T2Z, इसमें भी इजी, ये T2Z, इसमें भी इजी, ये T2Z। लेकिन अभी तो केवल प्रबल या दुर्बल एक का हुआ है, कभी इसमें दुर्बल क्षेत्र में आपने लिगेंड दिखाया है। ऐसे प्रबल क्षेत्र का भी बना दो एक डायग्राम हो, यहां पर ये 2 इजी और ये 3 T2Z, ऐसे ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट यहां हो जाएगा आपके पास ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला। तो नीचे ले लो इसको ऐसे, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला। T2Z इजी, T2Z इजी, T2Z इजी, T2Z इजी। चलो 5 इलेक्ट्रॉन को पहले फिलअप करो। 5 इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया, कंडीशन क्या है, एक तो दुर्बल क्षेत्र में, एक प्रबल क्षेत्र में। दुर्बल में कंडीशन क्या है, डेल्टा नॉट इज लेस देन पाई, इसका मतलब पहले जंपिंग फिर पैरिंग। प्रबल क्षेत्र की कंडीशन क्या है, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, पी मतलब पैरिंग ऊर्जा युग्मित ऊर्जा। इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें जोड़े बनाएगा तो फर्स्ट पैरिंग आफ्टर जंपिंग,
तो एक इलेक्ट्रॉन क्या तो जोड़े बनेगा क्या कूदेगा। तो यहाँ पर हो गया आपके पास एक, कुछ नहीं, इसमें भी सेम एक, फिर दो तो एक दो, परवल में भी एक दो, फिर तीन एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, मतलब तीन तक तो काउंटिंग बराबर चलेगी, क्योंकि सबसे पहले तो हुंड का पालन होगा और हुंड का नियम कहता है समान कक्षकों की, अगर आपके पास समरस कक्षक है जिनकी ऊर्जा समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आयुग्मित क्रम से भरा जाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया तो विन्यास क्या हो गया, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, ऐसे ही एक जीरो दो जीरो तीन जीरो। नेक्स्ट, अब चार वाले में आफत है, कैसे देखो मैं दुर्बल की बात करूं तो फर्स्ट जंपिंग है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन तो वैसे भरेंगे एक दो तीन, लेकिन चौथा कूद जाएगा तो यहाँ आ गया। परबल में चेक करो, परबल में तीन एक दो तीन को तो उल्टा करेंगे, अब चौथा कहाँ जाए, तो फर्स्ट आपके पास क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा। तो विन्यास बदल गया, इसमें तीन और एक, जबकि इसमें चार और जीरो। पांच वाले में करो, पांच वाले में क्या होगा, दुर्बल में एक दो तीन हुंड के नियम का पालन। अब अगला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जंपिंग तो कूदेगा, तो ये Eg भी d का ही भाग है, T2g भी d का ही भाग है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहा है तो d से इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, तो dd संक्रमण के कारण। अब विस्तार से पूछ सकता है dd संक्रमण किसे कहते हैं, तो आप यूं कहोगे कि जब इलेक्ट्रॉन Eg से T2g या T2g से Eg में जाता है, अर्थात उच्च से निम्न में तो ऊर्जा का उत्सर्जन, निम्न से उच्च में तो आप क्या कह सकते हो, अवशोषण। ठीक है, दोनों ही केस में ऊर्जा का क्या है, लेन देन है। ऊर्जा का संबंध तरंग दैर्ध्य से होता है, लैम्बडा से होता है, और ये जो तरंग दैर्ध्य होता है ये दृश्य प्रकाश में क्या करता है, आपके पास विजिबल लाइट में दृश्य प्रकाश में रंग बिखेरता है, और इसी कारण संकुल यौगिक कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। सवाल क्या बन सकता है, संकुल यौगिक रंगीन होते हैं, समझाइए क्यों, तो आप कहोगे dd संक्रमण के कारण। तो पूछा जाएगा dd संक्रमण किसे कहते हैं, तो आप क्यों कहोगे Eg से T2g या T2g से Eg में जाने पर क्रम से ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण होता है, अर्थात दोनों केस में ऊर्जा है। ऊर्जा का संबंध तरंग दैर्ध्य से होता है, तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश में रंग बिखेरती है, अतः संकुल यौगिक कैसे होंगे, रंगीन होंगे, कलरफुल होंगे। रंग की व्याख्या भी हो गई। नेक्स्ट, ये भी पता चल गया प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कैसे बनेगा, जब विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है तो प्रबल और नहीं तो दुर्बल। अब कौन सी कमी रहेगी, इस सिद्धांत में आप ध्यान से देखो, का वो सिद्धांत तो क्या कर रहा था, केंद्रीय धातु पे बल दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जब लिगेंड अपना लोन पेयर केंद्रीय धातु को देता है तो इसके कक्षक बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो पूरा का पूरा पुरजोर किस पे दिया, लिगेंड पर, अर्थात लिगेंड की महत्वाकांक्षा को या लिगेंड की योग्यता को भी इसने साबित किया, अतः यह सिद्धांत परफेक्ट सिद्धांत है। नेक्स्ट, एक बात और करते हैं, यहां से पूछा जाए प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की एक सीरीज थी जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी को समझाइए, तो देखो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में आपको बातें वही ध्यान रखनी है, क्या बातें ध्यान रखनी है, कि जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन वो प्रबल क्षेत्र है, नाइट्रोजन वाला कम है, कार्बन नाइट्रोजन वाला उससे ज्यादा है, और खाली जो आपके पास कार्बन वाला है वो सबसे ज्यादा है। तो इसकी सीरीज क्या कहलाती है आपके पास, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, रासायनिक श्रेणी। अब इस श्रेणी में आप छोटी मोटी बातें याद करो, सीधा सवाल आएगा स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी को समझाइए। तो देखो आई बाहर सन्नी, SN सन्नी, आई बार सन्नी, कल, फिर ओहो जल, उसके बाद NH3। अगर आपको ऑक्सीलेटर देना है तो यहाँ ऑक्सीजन के इस H2 के जस्ट पास में आ जाएगा ऑक्सीलेटर, तो आई बार सन्नी कल फिर ओहो जल, NH3 इसका उल्टा होता है NCS, वो आप वहां ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका NCS, उसके बाद हो जाएगा आपके पास NO2, उसके बाद हो जाएगा आपका Cn माइनस का, उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, द्वितंतुक लिगेंड है, तो द्वितंतुक लिगेंड को आप यहाँ डाल सकते हो NH3 के जस्ट बाद, यहाँ आ जाएगा आपका En और यहाँ आ जाएगा आपका CO।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सबसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और ये कौन सा हो गया आपका दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और इस श्रेणी को बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। क्या, लिगेंडों की प्रबलता की बढ़ती श्रेणी को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। जैसे आई बार, सन्नी, कल, फिर, ओहो, जल। सन्नी लियोन आपके लिए जल लेके आई, पानी लेके आई। आई बार, सन्नी, कल, फिर, ओहो, जल। नस्त्री, नास्ती हुई। ठीक है, फिर ये याद कर लो, NO2 CNO CO याद कर लो। ये आपका हो गया दुर्बल क्षेत्र और वो हो गया आपका प्रबल क्षेत्र। इस प्रकार अष्टफलकीय कक्षकों का विपाटन पूरा होता है। अगली बात करते हैं चतुष्फलकीय कक्षकों का विपाटन। तो देखो, अष्टफलकीय में और चतुष्फलकीय में मोटा रोग क्या है, तो इससे पहले हम VBT में उनकी बातें पढ़ चुके हैं। अष्टफलकीय कक्षकों की ज्यामिति होती है ऐसी, ये केंद्रीय धातु 1 2 3 4 5 और 6, जबकि चतुष्फलकीय कक्षक जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं 1 2 3 4। तो जो आपके पास लोन पेयर है वो इसकी अक्षों से आ रहे हैं, और लोन पेयर पूरे के पूरे अक्षों से आ रहे हैं, तो इसमें प्रतिकर्षण क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो प्रतिकर्षण ज्यादा लगने के कारण ये जो डी कक्षक है, देखिए ये डी कक्षक है 1 2 3 4 5 हो गए। ये डी कक्षक विपाटित होते हैं, लेकिन विपाटित होने से पूर्व वो भी समभ्रंश कक्षक बनाएंगे, अपनी ऊर्जा को क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, और फिर ये समभ्रंश कक्षक दो भागों में बिखर जाएंगे। दो भागों में बिखरेंगे, जिसमें से इस बार 3 कक्षक ऊपर होंगे और 2 कक्षक का नीचे, मतलब T2G की ऊर्जा ज्यादा और EG की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऊर्जा का ये मान, ये हो गया प्लस का 0.4 और ये हो गया आपके पास माइनस का 0.6 DQ। ठीक है, और ये ऊर्जा होगी CFSE। पहले वाले में क्या था, यहां से जो ऊर्जा का वैल्यू था, सॉरी, ये हो गया प्लस का 0.6 और ये हो गया माइनस का 0.4। ठीक है, तो ये हो गया आपका चतुष्फलकीय कक्षकों का विपाटन। T2G की जगह कौन आ गया, EG, और EG की जगह कौन चला गया, T2G। अगर कारण, वैसे कारण नहीं पूछेगा, अगर कारण पूछा जाए तो आप क्यों कहो कि एक तो जैसे केंद्रीय धातु को 6 आदमी, एक तो मुझे 6 आदमी खड़े हो, समान घेरे के रूप में है, थोड़ा दूर रहेंगे। 4 आदमी घेरे तो सीधा बिल्कुल पास में सटके खड़े होंगे, तो सटके खड़े होने वाले प्रतिकर्षण क्या करेंगे, ज्यादा। तो मींस क्या होंगे, चतुष्फलकीय कक्षक या चतुष्फलकीय जो आपके पास लिगेंड है वो केंद्रीय धातु के बहुत ज्यादा पास रहते हैं, और बहुत ज्यादा पास रहेंगे तो प्रतिकर्षित ज्यादा करेंगे। ज्यादा प्रतिकर्षण करने से कक्षकों की स्थितियां उलट जाएगी, तो EG की जगह T2G और T2G की जगह कौन आ जाएगा, EG आ जाएगा। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है कि चाहे प्रबल क्षेत्र चाहे दुर्बल क्षेत्र कोई सा भी हो, प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कोई सा भी हो, ठीक है, प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कोई सा भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है, समान रहता है। और वो किसका पालन करता है, JP का पालन करता है, चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल। जैसे आपको कहा गया D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चतुष्फलकीय कक्षकों में समझाइए, तो आप कैसे करेंगे इसको, D7 को समझाना है चतुष्फलकीय में, कर दो। चतुष्फलकीय में हमेशा 3 ऊपर और 2 नीचे। ये हो गया आपका T2G और ये क्या हो गया आपका EG। साथ एक एक करके बस 1 2 3 4 5 6 7, इधर 4 और इधर 3, सीधा सीधा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जैसे NiCl4 की पावर -2। अब इसमें आपको विन्यास को समझाना है। अब सब बच्चों को पता है, इसमें आपका दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, 4 आपका क्या है, 4 इसमें आपके पास लिगेंड है, तो 4 के नाम चतुष्फलकीय होगा। और चतुष्फलकीय में पहले विन्यास निकाल दो, x -4 -2, x बराबर हो गया 2। निकल का कितना हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल 28, और 28 के कारण इसका हो गया निकिल का 4s2 3d8। नेक्स्ट +2, तो आपको हो गया निकिल +2 के कारण हो गया इसका 3d8। तो d8 विन्यास को दिखा दो, तो d8 7 आपके पास पड़ा ही, 8 विन्यास को दिखाना है, तो दिखाने के लिए क्या कर दो आप, एक यहां डाल दो, तो यहां 4 हो जाएंगे और यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 4। इस तरह से
हम क्या कर सकते हैं, CFT सिद्धांत से चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय कक्षकों के विपाटन को देख सकते हैं। अब एक बात और है, इस CFSE ऊर्जा का मान कैसे निकालते हैं? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय कक्षकों में CFSE क्रिस्टल फील्ड विपाटित ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात किया जाए? तो इसके लिए देखो सब बच्चों को डायग्राम आते हैं, ठीक है, उसी डायग्राम की बेसिस पर आप उसका फॉर्मूला निकाल दो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अष्टफलकीय कक्षकों की, अष्टफलकीय, और उसके बाद बात करते हैं अपन चतुष्फलकीय कक्षकों की, चतुष्फलकीय कक्षकों की। और दोनों के लिए आपको क्या निकालना है? CFSE ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। कर लो, इसका डायग्राम बोलो, इसका। इसमें आपके पास क्या हो गए, 2 ऊपर EG, 3 नीचे T2G, ये हो गया T2C, ये हो गया डेल्टा नॉट, ठीक है। और इधर हो गया आपके पास 3 ऊपर तो T2G और 2 नीचे तो EG, यह होगा डेल्टा T चतुष्फलकीय। अब ये जो विपाटित भाग है, विपाटित भाग में इधर क्या होगा आपके पास, जो नीचे की तरफ बनने वाला है वो होगा आपके पास, जो नीचे की तरफ बनने वाला है ये होगा आपके पास माइनस का 0.4, ये होगा आपका प्लस का 0.6, माइनस का 0.4 और ये होगा प्लस का ये 6 और ये हो गया आपके पास 4, ठीक है। ये इजी के लिए आपका ये अष्टफलकीय कक्षक हो गया एक बात, और ये कौन सा हो गया आपके पास, चतुष्फलकीय कक्षक हो गया। इससे पहले आपने देखा था कि इनका विपाटन हो रहा था, और विपाटन में आपने देखा जैसे यहां आपके पास क्या आ गया, ऊपर की तरफ 0.4 और नीचे की तरफ क्या आ गया, ये हो गया आपका प्लस 6 और ये हो गया कितना 0.4, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास बन रहा है। तो जो इनका विपाटन है, जो विपाटन होने वाला है